अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पथरी के मुतालिक एक इंतहाई मुफीद और घरेलू और नहायत ही आजमूदा आपको घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं। जिन भी भाई और बहन को पथरी हो, चाहे वो पित्ते की हो, चाहे वो मसाने की हो, किसी किस्म की पथरी हो, ये आप घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर आपकी वो पथरी निकलना शुरू हो जाएगी। तो आखिर तक वीडियो देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पथरी के मुतालिक मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। पथरी चाहे वो पित्ते की हो, चाहे वो मसाने की हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। जब ये अपनी जगह से मूवमेंट करती है तो इंसान बिलखने लग जाता है, तड़पने लग जाता है। और जिनको ये पथरी के मामलात हैं तो वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि वो इसमें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ बिल्कुल आसान है और जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तकरीबन आपके पास घर में मौजूद होंगी। आप इजीली इसको, मशरूब है, ये एक किस्म का ड्रिंक है, आप इसको बनाकर पी लीजिए। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो पथरी है ना वो निकलना शुरू हो जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। मेडिकली तौर पर जो पित्ते की पथरी के बारे में बताते, पित्ते के तकरीबन हर शख्स के पित्ते में पथरी होती है, किसी के कम किसी के ज़्यादा। मसला तब होता है जब ये जो पथरी है वो अपनी जगह से मूवमेंट करती है, अपनी जगह से हिलती है, उससे जो दर्द पैदा होता है, उससे जो तकलीफ़ होती है, बंदा उसके लिए इलाज करता है। और रही मसाने की पथरी है, वो आपकी जो पेशाब के ज़रिए निकल सकती है, बाकी पित्ते की पथरी जो है वो निकल नहीं सकती। बाद लोग कहते हैं कि इस पित्ते की पथरी का इलाज, तो पित्ते की पथरी का इलाज नहीं होता, उसके दर्द का इलाज होता है। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए आपको वो घरेलू नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पित्ते की पथरी है या मसाने की पथरी है, अगर पित्ते की है तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी तकलीफ़ इंशाल्लाह कम हो जाएगी। और अगर मसाने की आपको पथरी है तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके यूरिन के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए आपकी जो पथरी है वो निकलना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले आप एक गिलास जो है ना वो बॉयल कर लीजिए। एक गिलास आप उसको उबाल लीजिए, अच्छी तरह उबल जाए। उबलने के बाद आप उसको एक गिलास में ले लीजिए, एक कप में निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसमें पूरा एक लेमन है वो उसको निचोड़ लीजिए। और लीमू है वो आपको देसी लेना है, ना कि फार्मी जो चाइनीज़ लीमू चल रहे हैं आजकल बड़े, वो नहीं लेने। देसी लीमू जो छोटे से होते हैं वो आपको मुकम्मल उसमें निचोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है ऑलिव ऑयल, जिसको जैतून का तेल भी कहते हैं, जैत का तेल भी कहते हैं और इंग्लिश में ऑलिव ऑयल भी कहते हैं। ये ओरिजिनल आप कहीं से भी आप मिल जाए आपको, तो वो आप एक चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल इसमें ऐड कर लीजिए। और उसके बाद सेब का सिरका, ये भी आपको मिल जाएगा ओरिजिनल, आप इसको देख लीजिए, मार्केट्स में आपको मिल जाएंगे। जैतून जो उसका सेब का सिरका 1 चम्मच इसमें डाल लीजिए। उसके बाद 1 चम्मच आप इसमें शहद डाल दीजिए। इन तमाम अज्जा को मिक्स कर कर, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, पहले लीमू, उसके बाद जैतून का तेल, उसके बाद जो उसका सेब का सिरका और उसके बाद शहद। ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद, खाना खाने के बाद, 3 टाइम आप खाना खाते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, खाना खाने के बाद यानी सुबह नाश्ता कर लिया तो उसके 1 घंटे बाद आप ये गिलास पी लीजिए। दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद गिलास पी लीजिए और रात के 1 घंटे बाद ये आप एक गिलास पी लीजिए। इंशाल्लाह इसके एक हफ़्ते के अमल से आपकी जो पथरी है वो आपकी निकल जाएगी और अगर आपको जो तकलीफ़ है उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। यह आप एहतियात कीजिएगा। रात का खाना आपको जल्द खाना होगा, यानी यूँ नहीं है कि आप रात को 10-10, 11-11 बजे आप खाना खा रहे हैं, उसके बाद आप ये ड्रिंक पी रहे हैं तो पॉसिबल है उसके बाद आप सोए तो आपको गैस का इशू हो सकता है। तो रात के खाने में एहतियात कीजिए कि आप मगरिब या इशा के टाइम खाना खा लीजिए, उसके 1 घंटे बाद यानी 9-10 बजे तक आप इसको ड्रिंक आप पी लीजिए। उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको सोना पड़े, इस टाइमिंग के साथ आप इसको रात के खाने में इसको बिल्कुल यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सी और घरेलू आपको ये देसी नुस्खा बताया है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। जिनको पित्ते की तकलीफ़ है, पथरी की तकलीफ़ है और मसाने की या पित्ते की, तो इसको लाजमी यूज़ करें, आपको ये इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा।